नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भागवत जी में प्रहलाद प्रसंग में भक्तों आगे चलते हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के स्कूल पहुंचते हैं, गोद में बिठा लेते हैं प्रहलाद जी को और बोलते हैं, बेटा कोई पाठ याद किया है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी बहुत सुंदर पाठ याद किया है हमने। प्रहलाद जी कहते हैं, बेटा सुनाओ। तो प्रहलाद जी क्या पाठ सुनाते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम संग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताजी, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बुद्धिमान और सबसे विवेकशील व्यक्ति वही है जो अपने आप को इस संसार रूपी अंधे कुएं में जाने से बचा ले। यह संसार अंधा कुआं है और इस अंधकूप से बचने का उपाय है हरि शरणम ब्रज। गोविंद की शरण में चले जाओ। गोविंद ही सर्वसमर्थ हैं। इस संसार रूपी अंधे कुएं में जाने से वही बचा सकते हैं। इसलिए आप उन्हीं की शरण लें, उन्हीं का भजन करें, इसी में जीवन सार्थक है। अब इतना जैसे ही सुना हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल पीला हो गया, बड़ी जोर से अट्टहास कर बोला, बेटा बहुत अच्छा सीखे हो। हिरण्यकश्यप सोचता है कि जिस गोविंद को, जिस प्रभु को मैंने अपना शत्रु माना है, जिससे बदला लेने के लिए मैंने तपस्या की है, मेरा बेटा तो उसी गोविंद की भक्ति का उपदेश दे रहा है। अब हिरण्यकश्यप बोला, जरा अपने गुरु जी को बाहर बुलाओ। प्रहलाद जी अंदर गए, बोले, गुरुदेव आपको पिताजी बुला रहे हैं। गुरु जी हड़बड़ाकर तुरंत बाहर आए। गुरु जी पूछते हैं हिरण्यकश्यप से, महाराज आप कब पधारे? हिरण्यकश्यप ने कहा कि यह तो मैं बाद में बताऊंगा, तुम पहले ये बताओ कि मेरे बेटे को तुम लोग क्या पढ़ाते हो? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हम तो वही पढ़ाते हैं जो आपने हमको पढ़ाने को कहा है, जो आपने शिक्षा नीति बनाई है, जो शिक्षा देने के लिए कहे हैं, वही हम पढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यप बोला, तुम लोग झूठ बोलते हो। अभी अभी मेरा बेटा मुझे ये समझा कर गया है कि यह सारा संसार अंधा कुआं है, इसलिए एकांत में जाकर भगवान का भजन करो, यही जीवन का सार है। अरे मैंने यही पढ़ाने के लिए बेटे को भेजा था तुम लोगों के पास। मेरे बेटे को सन्यासी बैरागी बनाना चाहते हो? डांट खाए गुरुजी थर थर कांपने लगे भय से। बोले, महाराज चाहे जो सौगंध खिला लो, आप जो कहें हम वो सौगंध खा लें। हमारे पाठ्यक्रम में ऐसा कोई विषय ही नहीं है, पता नहीं उसने कैसे सीखा। आज हमको क्षमा प्रदान कर दें, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजनों को ये चेतावनी देकर हिरण्यकश्यप वापस चले गए। अब गुरुदेव प्रहलाद जी के पास आए, बोले, क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन रूपी वन में
तू कांटा कहाँ से पैदा हो गया? तुझे शर्म नहीं आती है? जो सिखाते हैं वो कुछ बताता नहीं है, जो सिखाते हैं वो सीखता नहीं है। पता नहीं ऊट पटांग की बातें बाबा बैरागियों जैसी कहाँ से सीख के आते हो। गुरु जी ने बहुत डांटा, परंतु गुरु जी का क्रोध देखकर भी प्रहलाद जी शांत रहे। वाह, क्या गुरु की मर्यादा है। गुरु जी डांट रहे हैं, प्रहलाद जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इतना सम्मान है प्रहलाद जी के हृदय में इन गुरुजनों के प्रति भी। एक दिन गुरु जी प्रहलाद को उनके घर छोड़ने आए। माता कयाधु ने प्रहलाद जी को नहला धुलाकर कहा, पुत्र जाओ अपने पिताजी को प्रणाम कराओ। जैसे ही प्रहलाद पिताजी को प्रणाम करने पहुँचे, पिता ने बड़े प्यार से प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया और पूछा, बेटा बताओ तुमने सबसे बढ़िया पाठ कौन सा याद किया है? अब प्रहलाद आगे नवधा भक्ति वाला पाठ हिरण्यकश्यप को किस प्रकार बताएंगे, यह कथा हम बाद में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।